Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज है दोस्तों सेशन नंबर 16। सेशन नंबर 16 से पहले 15 तक जो हमारे सेशन हो चुके हैं, हर सेशन में हमने 20-20 क्वेश्चन किए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 300 क्वेश्चंस। आज हम आगे की क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कुछ मेरे सवाल है आप लोगों से, और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं आप जो मुझे अभी लाइव बताएंगे, और जो लोग लाइव नहीं देखेंगे इसको, जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे ना, आप लोग दोस्तों कॉमेंट करके बताना। मेरा प्लान अब ये है कि अभी तक हम लोगों ने 15 सेशन में 300 क्वेश्चन कर लिए, काफी क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अपने पास जो टारगेट है, इन सब टारगेट्स में टारगेट हमने रखा था अभी तक के लिए आईबीपीएस क्लर्क, है ना। लेकिन सिर्फ क्लर्क नहीं, क्लर्क के अलावा अब आपके पास दूसरा एक और टारगेट है, आईबीपीएस पीओ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका टारगेट क्लर्क के अलावा अब आईबीपीएस पीओ भी होगा। क्योंकि अगर आप टारगेट आईबीपीएस पीओ करेंगे, दैट विल हेल्प इन एसबीआई पीओ2, जो इसमें भी हेल्प करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं आगे आने वाले जो सेशंस है मैं वैसे ही प्लान करूंगा, और आगे के सेशंस हम उस तरीके से करेंगे। एंड दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंग्लिश, ये इसमें सेम अरुण सर भी करेंगे, सेम एज पुनीत सर भी करेंगे। सो यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट पैकेज कि अरुण सर, पुनीत सर, विशाल सर 9 बजे मैं पढ़ाता हूं, 10 बजे अरुण सर पढ़ाते हैं, 11 बजे पुनीत सर, या फिर रात में पुनीत सर पढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हम कर लेंगे। आप मुझे बता दो। वेरी गुड है, बोथ है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी तो मुझे देखो लाइव में पता चल गया, बोथ वाले यहां पर लोग कि सर दोनों हम लोगों ने टारगेट किया है। वेरी गुड। जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे ना दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना, रिकॉर्डेड जो लोग देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। ये बात अभी अरुण सर, पुनीत सर भी पूछेंगे, उनको भी बता देना। तो हम लोग क्या करेंगे, विद इन 1 और 2 डेज आज आप रेडी रहना, कोई ना कोई अपडेट हम आपको देंगे। तो विद इन 1 और 2 डेज हम उसको लेकर स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत अलग करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आज सेशन नंबर 16 है, सेशन नंबर 17 हो सकता है, सेशन नंबर 18 जो हम करें तो उसमें हम पीओ और क्लर्क दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सही रहेगा,
है ना, तो बढ़िया रहेगा। रेगुलरली टाइम यही रहेगा, सुबह 9 बजे मस्त आराम से पढ़ते जाना, ठीक है। बढ़िया है स्टेप की नहीं तो जरा एक बार मुझे लिखकर बताओ कि स्टेप कैसा लगा, स्टेप सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे ये बताओ, स्टेप सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुझे दोस्तों आप सब लोग बताओ। एवरीवन, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग मुझे बताओ स्टेप कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाइए, शुरुआत करते हैं दोस्तों हम आज के सेशन की। 20 क्वेश्चन अपने पास होंगे। फॉर एवरी क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू 30 सेकेंड्स, और उन 30 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है हर एक क्वेश्चन का, वो आप करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम बैंकर्स वे का ऑफिशियल चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके कर लेना ज्वाइन, जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। आ जाओ, पहला से लेकर 5 क्वेश्चन आपके सामने ये दिए हुए हैं, देखो जरा। आपके करना क्या है दोस्तों, इसमें द बोल्ड पार्ट गिवन इन द सेंटेंस बिलो इज फिक्स्ड एंड करेक्ट, वो सही है और करेक्ट है। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं, यानी कि यहां से पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी, इनमें कोई एरर हो सकता है, आपको बस वो एरर बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। नहीं एरर होगा तो आप चूज करते हैं नो एरर, दैट इज द पॉइंट एंड इट इज वेरी इजी, मुझे मालूम है आप कर लेंगे। तो चलो करते हैं, मैंने तरीका बता दिया। आप हर एक क्वेश्चन के लिए 30-30 सेकंड लेंगे, कम ऑन 30 सेकंड दोस्तों, आंसर करेंगे। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। इसे पढ़ते हैं और आप मुझे बताइए क्या आप लोगों ने यहां पर जवाब दिया, ठीक है। दी जेनेसिस ऑफ सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स की जेनेसिस मतलब इसकी जो शुरुआत है, कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो द जेनेसिस ऑफ सर्विस टैक्स एमिनेट, एमिनेट का मतलब निकला कहां से एमिनेट्स होता है, फ्रॉम द ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की फिलहाल जो चल रही है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से ये एमिनेट होता है, जो जेनेसिस है सर्विस टैक्स का। ओके, यहां तक तो सही समझ में आ रहा, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेयर बाय प्रेजेंटली मोर देन वन हाफ ऑफ द जीडीपी, मोर देन वन हाफ ऑफ दी जो जीडीपी है वो ओरिजिनेट होती है कहां से, फ्रॉम दी सर्विस सेक्टर। ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर का जेनेसिस कहां से आता है, वो आता है ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसमें से भी मोर देन वन हाफ ऑफ द जीडीपी वो कहां से ओरिजिनेट होता है, वो सर्विस सेक्टर से ओरिजिनेट होता है। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ये आपके सामने सेंटेंस दिया है, जेनेसिस विच इज द सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट है, आगे लिए सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगी है, एस लगा हुआ है, एमिनेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेयर बाय जो प्रेजेंटली मतलब अभी के तौर पर मोर देन वन हाफ ऑफ द जीडीपी की का एक वन हाफ हिस्सा, तो हिस्सा चाहे कुछ भी हो, बट अनकाउंटेबल चीज का जब हिस्सा होता है ना, वो सिंगुलर माना जाता है। जैसे कि आपने क्या बोला कि एक बोरी में चीनी भरी हुई है, तो उस चीनी का 1/3 हिस्सा हो, 1/4 हिस्सा हो, उसका कितना भी हिस्सा हो, शुगर अनकाउंटेबल है, हमेशा ये सिंगुलर रहेगा, हो गया अनकाउंटेबल काउंट होगा, तो इसका जो हिस्सा है वन हाफ, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब ये तो नो एरर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इट इज नो एरर, इट इज नो एरर। पहला क्वेश्चन ही था आपका जिगरा वाला क्वेश्चन, हाँ जिगरा दिखाना था, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट हैज नो एरर, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, मुझे लिखकर बताओ, जी सर हमें समझ में आ गई, एवरीवन सब लोग लिखकर मुझे बताओ, जी सर हमें समझ में आ गया है, एब्सोल्युटली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 सेकंड्स लेंगे, कोई दिक्कत गड़बड़ आए तो मुझे बता देना, कोई डाउट आए कहीं पर मुझे बता देना। ये लो जरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिमाग लगाएंगे, कम ऑन, कर सकते हैं आप लोग, वेरी गुड। टाइम्स अप,
टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। बताओ 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 क्या गड़बड़ है, मुझे जल्दी बताओ गड़बड़ क्या है, इसे पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन फॉर्म। जो गैस्ट्रिक कैंसर है जो चौथी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है एंड द मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ डेथ का, कॉज है ऑफ डेथ का कहां से, फ्रॉम कैंसर। ओके, सो हमने यहां पर देखा कि क्या क्या बात बोली गई। पहला सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है, गैस्ट्रिक कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर एंड द मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का फ्रॉम कैंसर, जो कि क्या है, ए टेनफोल्ड। टेनफोल्ड का मतलब क्या हो गया, 10 गुना। टेनफोल्ड मतलब 10 गुना, टेनफोल्ड वेरिएशन, 10 गुना वेरिएशन है इन इट्स अकरेंस, इसके होने की जो अकरेंस है ना वो 10 गुना ज्यादा है। तो इन्होंने कहा ए टेनफोल्ड वेरिएशन है इन इट्स अकरेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे की पूरे वर्ल्ड में। और वही 10/4 वेरिएशन, यही सब्जेक्ट है, वेरिएशन लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। आगे लिखा है रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड्स सिंगुलर है तो एस और एस लगा होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। ए 10/4 वेरिएशन, वो रिकॉर्ड करता है वेरिएशन 4-6 lakhs केसेस इन मैनी कंट्रीज। 4-6 लाख केसेस इन मैनी कंट्रीज का मतलब 4 से 6 लाख केसेस। 4-2 नहीं लिखा लेकिन जो डैश लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, 4-6 यानी 4 to 6 लाख केसेस, 4 to 6 लाख केसेस, 4 to 6 लाख केसेस, 4 to 6 लाख केसेस। अरे वाह, वेरी गुड, लिखना शुरू कर दिया। 4 to 6 लाख केसेस क्या होना चाहिए, लाख केसेस, ना कि लैक्स केसेस। हम कभी भी इसमें एस और एस नहीं लगाते, जो भी हमारी नंबरिंग को बताता है ना उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। 2000 रहेगा, 20,000 रहेगा, 20,100 रहेगा, आगे जो नाउन होगा ना मेन नाउन से उसमें एस लगेगा। 2000 पीपल, पीपल प्लूरल हो गया, 1000 नहीं। 20,000 पीपल, 20 लाख केसेस, केसेस प्लूरल होगा, लाख में एस और एस नहीं लगेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लॉजिक समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टेल मी दोस्तों, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? नो डाउट एट ऑल, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको दिमाग में रखना है और हम समझ जाएंगे। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हियर इट इज, कम ऑन दोस्तों, बताएं इसमें भी। ओके, टाइम्स अप दोस्तों, समय खत्म। क्या पढ़ा जरा आंसर बताना, जरा पढ़ते हैं इसमें। विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट सेफ्टी नेट, बिना किसी गवर्नमेंट सेफ्टी नेट के, किसी प्रकार के, बिना ऐसे किसी प्रकार के, किस प्रकार की, गवर्नमेंट सेफ्टी नेट, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट सेफ्टी नेट, ए मेजर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का जो मेजर है, मेजर मतलब ज्यादातर जो चीजें, मेजर क्या है, पर्सन है क्या कोई? हाँ, आर्म फोर्सेस में मेजर है क्या ना, मेजॉरिटी जो है, क्या ये मेजर प्रॉपर वर्ड है यहां पर? दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वन। मेजर ऑफ का क्या मतलब है? ये मेजर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है, ज्यादातर जो हिस्सा है, मेजॉरिटी से ज्यादातर हिस्सा है। मेजर इज द नेम ऑफ पोस्ट, ये तो पोस्ट का नेम होता है, तो पोस्ट की बात तो हो नहीं रही है ना? क्या लगेगा? ए मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी, हाँ, ए मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है, हैज नो कवर फॉर ओल्ड एज और अनफोर्सीन कॉन्टिंजेंसीज, कि अगर ओल्ड एज सिचुएशन आती है किसी व्यक्ति की, या अनफोर्सीन मतलब ऐसी चीज जो आपको पता नहीं थी कि हो सकता है, ऐसी कोई आपदाएं आ जाती है, कॉन्टिंजेंसीज होती है आपदाएं, ऐसा कुछ आकस्मिक चीजें हो जाती हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन, ऐसा कोई गवर्नमेंट सेफ्टी नेट नहीं है, ये कहने का इनका मतलब है। नाउ टेल मी दोस्तों, क्लियर हो गया सबको व्हाई वी हैव यूज्ड मेजॉरिटी? Majority, got it now? Okay, majority is the proper word. That is the proper word. Okay, very good. Let's move to the next question. Come on, 30 seconds लेंगे, come on, और इसमें करेंगे आप लोग आंसर। Very good, बताएं।
ओके, कम ऑन, जवाब दें। क्या बना है पढ़ के देखते हैं। इट इज नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, दैट मेनी कंपनीज आर टारगेटिंग, कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं दी रूरल पॉपुलेशन को, बहुत सारी कंपनीज टारगेट कर रही हैं रूरल पॉपुलेशन को, एंड टेलर कर रही हैं देयर पॉलिसीज को, अपनी पॉलिसीज को टेलर कर रही है। टेलर का मतलब पॉलिसीज को किसी चीज के अनुसार बना देना। एक टेलर आपके शरीर के अकॉर्डिंग, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपके लिए कपड़ा बना देता है, वो ऐसी कोई चीज करना टेलर होता है। पॉलिसीज बनाना आपके अकॉर्डिंग, वो डू यू नीड उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो हमने देखा क्या कर रही है। इट इज नो सरप्राइज दैट मेनी कंपनीज आर, मेनी कंपनीज में कंपनी सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर आई मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि कंटिन्यू में बात हो रही है, कंटिन्यूशन है। मेनी कंपनीज आर टारगेटिंग, तो एक तो वो टारगेट कर रही है और क्या कर रही है, एंड जो दूसरा काम कर रही है उसमें भी तो दोस्तों आईएनजी लगेगा, एंड टेलरिंग देयर पॉलिसीज, और वो अपनी पॉलिसीज को टेलर कर रही हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। नाउ टेल मी, समझ में आया दोस्तों? तो मुझे बताएं, समझ में आया? सब लोग मुझे बताएं जी सर हमें समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, साफ साफ सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक बार सब लोग लिख दो जी सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन में हैव क्यों नहीं होगा सर? लास्ट क्वेश्चन में हैव क्यों नहीं होगा? कहां हैव चाहिए बाबू? यहां देखो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी वो एक बार यूज हो गई। अब हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते, सिर्फ जो मेन वर्ब बार बार आएगी हम सिर्फ उसको बदलेंगे जब सब्जेक्ट एक ही है। अपने पास एक ही सब्जेक्ट है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, फिर टारगेटिंग द रूरल पॉपुलेशन, एंड दोबारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टेलरिंग देयर पॉलिसीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेगमेंट। समझ गए? बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश, बहुत बढ़िया। और दोस्तों बेसिक से पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, एक बेसिक वाला बैच जरूर पढ़ना। यहां पर रेगुलर हम प्रैक्टिस करें, 15 सेशन के 300 क्वेश्चन कर लिए, रेगुलर 20-20 क्वेश्चन करते जाएंगे, करते जाओ। एक बेसिक वाला बैच जरूर ज्वाइन करो। बेसिकली उसके लिए प्लान हम 25 से कर रहे हैं, हालांकि पहले ही प्लान किया था, आगे प्लान करेंगे। जो लोग नए बच्चे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग ऐसे करके ज्वाइन करना, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। चलो अभी पहले ये करो, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप। जरा इसे समझते हैं, बताना दोस्तों इसमें क्या लगेगा। इट इज टू बी होप, ऐसी आशा होनी है कि यार इस चीज से ये उम्मीद है, ऐसी आशा हो रही है, उम्मीद होनी है। सो इट इज टू बी होप, ऐसी उम्मीद होनी है दैट दिस यू टर्न, जो ये यू टर्न है, विल ट्रिगर अ लार्ज डिबेट, ये एक बड़ी डिबेट को पुश करेगा। ट्रिगर करने का मतलब होता है पुश करना, किसी चीज को बढ़ावा देना। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये विल ट्रिगर करेगा एक लार्ज डिबेट को, ऑन क्या करते हुए, ऑन उशरिंग इन अ होलिस्टिक सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम, एक होलिस्टिक सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम, सबके बारे में सोचने वाला ऐसा कुछ होलिस्टिक अप्रोच कहलाती है। तो होलिस्टिक सोशल सिक्योरिटी इकोसिस्टम को उशर इन करेगा, उसको बढ़ावा देगा, इनकरेज करेगा, फोर्स करेगा इन दी कंट्री, देश में। इट हैज नो एरर वंस अगेन। फिर से हमारा ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये तो यार जिगरा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नो एरर। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बता दिया, दैट्स वेरी नाइस। अपने लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे एक बार क्लैपिंग करके जरूर बोल देना जी सर आज मैंने आपको 5 में से 2 दे दिए ऐसे जिसमें एरर नहीं है। आपको यह हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्वेश्चन आया इट डजंट मीन कि हमेशा उसमें एरर रहे। व्हाई, क्यों रहेगा एरर? नहीं रहेगा, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कर लिए। आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। 5 क्वेश्चन के बाद देखो मैंने वोकैब के क्वेश्चन दिए, आगे के 5 वोकैब के क्वेश्चन कैसे है मैं वो भी बता देता हूं। हर क्वेश्चन में लिखा है इस वर्ड का एंटोनिम बताओ या फिर इस वर्ड का सिनोनिम बताओ। इससे पहले ही मैंने वोकैब का क्वेश्चन कराए थे पार्ट नंबर 15 में, बीच बीच में और भी कराए हुए हैं।
उन सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो लोग ने सेशन नहीं देखा है सेशन जरूर देख लेना, वरना पीडीएफ सबके पास होनी बहुत जरूरी है। टेलीग्राम पे डाल रखी है मैंने पीडीएफ, आज भी डाल दूंगा। वैसे तो मैंने बोला था एक साथ डाल दूंगा मैं अब, ठीक है। आज डाउनलोड कर लेना सब, बढ़िया है, ठीक है। बैंकर्स वे का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आज डाल दूंगा मैं पीडीएफ। लो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। सिमिलर वर्ड पूछा है, चलो। बस बहुत है, 20 सेकंड, इतना भी नहीं देना चाहिए। रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल का सिमिलर यानी सिनोनिम पूछा है। डेफरेंशियल इज द वर्ड, डेफरेंस करना होता है किसी को, रेस्पेक्ट शो करना डेफरेंशियल कहलाता है। इनडिस्क्रीशन, डिस्क्रीट करना होता है सोच समझकर कोई काम करना, अपने दिमाग से विवेकाधीन होकर कोई काम करना। इनडिस्क्रीशन, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। फॉली बना है फूलिशनेस से, फूलिशनेस बेवकूफी से बना है, फॉली नहीं बना। ल्यूनेसी फ्रेंजी का मतलब आप लोग बताओगे मेरे को, ल्यूनेसी और फ्रेंजी के मतलब आप लोग बताओगे मेरे को, ये मैंने आपको यहां तक बता दिया। समझ में आया तो मुझे बताएं, जी से समझ में आ गया, डन, परफेक्ट है, सीख गए। ल्यूनेसी का मतलब बताओ, कोई मेरे को बता पाए। ल्यूनेसी मतलब पागलपन, एग्जैक्टली मतलब इनसेनिटी जिसे हम कहते हैं, इनसेन है कोई व्यक्ति, वो पागलपन है, वो ल्यूनेसी है ना। और फ्रेंजी का मतलब है जैसे कोई कुत्ता नहीं होता, कटकना कुत्ता है, कटकना कुत्ता होता है जंजीर से बांध रखा है और छोड़ दिया अब आपने उसे, अब वो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो कोई भी किसी की सिचुएशन जब अनकंट्रोल रहते हो कहते हैं वो फ्रेंजी हो गया, ऐसे करके दोस्तों याद रखना। तो एक कटकना कुत्ता आपको याद दिला के रखेगा, आपने ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। डिसरप्ट, डिसरप्ट, कम ऑन, 20 सेकंड लेंगे, डिसरप्ट का आंसर करेंगे, कम ऑन दोस्तों। सिमिलर पूछा है, टाइम्स अप। डिसरप्ट का मतलब है सारी चीजें डिसऑर्डर में कर देना, है ना, बर्बाद सा कर देना, डिसरप्शन ले आए आप। डिसरप्ट में पहला वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है बारिश होना, बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में कुछ गिरना, बाकी होता है कुछ प्रोवाइड करना, दैट इज प्रेसिपिटेट। हैमस्ट्रिंग का मतलब हो जाता है किसी भी चीज में अड़बंगा डाल देना, जो कि डिसरप्ट करने का ही सेंस देता है, डिसरप्ट का ये बन गया। एक्सपीडाइट का मतलब है किसी चीज में तेजी ले आना। और रेमिट है, रेमिटेंस से बना है रेमिट, कोई व्यक्ति बाहर विदेश में काम करता है, वहां काम करके उसने कुछ तनख्वाह कमाई, पैसे कमाए और अपने देश में जाके भेजा, उसको हम रेमिट कहते हैं, वो आपका रेमिट करना होता है, रेमिटेंस से बना रेमिट। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर बन गया, परफेक्ट है ना। आओ अगला क्वेश्चन, रूइन, सिमिलर इसका भी पूछा है, 20 सेकेंड। रूइन, रूइन, ओके, टाइम्स अप। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, है, तोड़ फोड़ हो जाए, बर्बाद हो जाए। पहला वर्ड है रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब है कहीं कोई तोड़ फोड़ है तो उसको सही कर देना, अच्छा करना होता है, ये तो एंटोनम हो गया। ओवरहॉल का मतलब होता है चीजों को मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस को हम कहते हैं ओवरहॉल, ये भी नहीं बना। रैक का मतलब है कि हाँ कुछ तहस नहस कर देना। एक आपने इडियम सुनी, रैक हैवोक, हमने बड़ा ये एडिटोरियल में बड़ा कॉमन ये वर्ड है आपका, रैक हैवोक, है ना, रेक हैवोक, ये बड़ा यूज होता है ना, तो ऐसे करके यूज होता है, आपने ये देख लिया, ठीक है। तो रिफर्बिश, रैक आपका बन गया। और स्ट्रीमलाइन है किसी चीज को मेंटेन कर देना, कॉन्टिन्यूटी में बना लेना, सुसंगत बना लेना, दैट इज स्ट्रीमलाइन में ले आना। आंसर इज रैक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ दोस्तों, बीट्रॉल पूछा है, बीट्रॉल को ऑपोजिट पूछा हुआ है, बीट्रॉल का, कम ऑन दोस्तों, इसको बताएंगे, शाबाश। बीट्रॉल को ऑपोजिट, ओके, टाइम्स अप दोस्तों, समय खत्म। बीट्रॉल का मतलब क्या है, किसी को धोखा दे देना, हाँ,
धोखाधड़ी करना किसी का, दैट इज बिट्रॉल। रिवीलेशन, रिवील करना किसी को कुछ प्राइवेट चीजें थी, हाँ पर्सनल चीजें थी, प्राइवेसी थी, उसको बता देना, ये भी धोखाधड़ी टाइप का हुआ। तो ये ऑपोजिट तो नहीं हुआ है ना, ऑपोजिट नहीं हुआ। डिसेप्शन का मतलब ही होता है किसी को धोखा देना, डिसीव करना। डिसेप्शन नाउन है, डिसीव वर्ब है। ओके, डाइवर्जेंस का मतलब भी कोई भी चीज आपकी प्राइवेसी वाली चीज है वो आपने किसी को बता दी, तो ये भी धोखाधड़ी में आ गया यार। एलिजियंस दिया है, दैट मींस लॉयलिटी। ओहो, ये है लॉयलिटी, ये है लॉयलिटी, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड बीट्राल। तो बीट्राल का आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया, दैट इज द आंसर। देखो मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपको कितना आता है वो आप बताओगे, ये तो मैं बस आपसे पूछता जाऊंगा, आपको कितना आता है तो वो आप बताओगे। अगला वर्ड है पाइवोटल। कितने लोग जानते हैं पाइवोटल का मतलब, वो कर भी लेंगे, चलो बताओ जरा, 20 सेकेंड। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म, समय खत्म। वर्ड दिया है पाइवोटल, पूछा है ऑपोजिट, समथिंग विच इज पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब है वो चीज क्रूशियल है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, कोई चीज क्रूशियल होती है, उसे हम कहते हैं पाइवोटल। हाँ, उसे हम कहते हैं दोस्तों पाइवोटल। कोई चीज जिसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्रूशियल लगती है, वो आपका पाइवोटल है। ओके, वर्ड सारे सारे सुनो। पहला वर्ड है दोस्तों जर्मेन। जर्मेन का जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इससे कोई लेना देना नहीं है। जर्मेन का मतलब है कोई भी चीज जो किसी चीज के लिए रेलेवेंट है, रेलेवेंट है वो जर्मेन है। वैसे ऑपोजिट पूछा है, बाकी ना तो सिनोनिम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेलेवेंसी को बता रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये रेलेवेंसी को बता रहा है ना, परफेक्ट है। नेक्स्ट दिया असर्प। असर्प का मतलब है कोई पोजीशन आपने किसी की ग्रैब कर ली, वो भी इलीगली। पोजीशन किसी की ग्रैब कर लेना, कोई इंपॉर्टेंस ग्रैब कर लेना, वो भी इलीगली, दैट इज द असर्प व्हिच हैज नो रिलेशन। नेक्स्ट दिया पेरिफेरल। पेरिफेरल हम उस चीज को कहते हैं जिसकी वैल्यू सेकेंडरी है। सेकेंडरी समझते हो, ये है प्राइमरी। इस बोर्ड को चलाने के लिए इस रिमोट की जरूरत है, ये प्राइमरी है। रिमोट काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी क्या है कि सेकेंडरी आप इसमें से ऑप्शन निकाल के एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। पाइवोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और आपके सामने पेरिफेरल जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सेकेंडरी है, दैट इज दी पेरिफेरल। तो ऑपोजिट आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल वो चीज को बोलते हैं जिस चीज को हम किसी दूसरे को किसी भी प्रकार का क्रेडिट देते हैं किसी काम को लेकर, दैट थिंग इज कॉल्ड क्रेडिटेबल। उस चीज को हम क्रेडिटेबल कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? अ वेरी सिंपल पॉइंट समझ में आया? हाँ, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमने किए, बताओ समझ में आया कि नहीं? कि सर 10 क्वेश्चन कर लिए, हमें समझ में आ गया। क्योंकि इसके बाद के आगे के जो 5 क्वेश्चन है, मैंने फिर से थोड़ा दिमाग लगाकर आपको क्लोज टेस्ट दिया है। वो सेक्शन जिसको आपको लगता होगा यार क्लोज टेस्ट हम कैसे करेंगे, हमें डर लगता है, बट आई एम कॉन्टिन्यूअसली गिविंग यू सच क्वेश्चंस, और उस तरीके के क्वेश्चन अगर लगातार करते जाओगे मजा आ जाएगा। बताओ उस तरीके के क्वेश्चन आज तक करें कभी आपने पूरे यूट्यूब में? हाँ, मैं तो यूट्यूब में पिछले 2015 से पढ़ाई, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैंने आपको ये वाला कराया। मतलब 15 वाली वीडियोस पढ़ी नहीं है, किसी कारण की वजह से उसे डिलीट मार दिया गया है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा उन लोगों ने देखी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास हैं तो जितनी हैं, आपके पास ऐसे सेशंस नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये सेशंस इस बार मैं पहली बार कर रहा हूँ 2020 वाले क्वेश्चंस, कि आप इतने सारे क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। चलो 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करेंगे हम, और ये है आपके सामने 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन है। इसके लिए एक काम करेंगे हम, पहले आप क्लोज टेस्ट को देखोगे पूरे को, ठीक है, समझोगे 1 मिनट में, पूरा आपको समझना है। आधा मिनट में और दूंगा, यानी 1.5 मिनट में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करना है, ए वाले ब्लैंक में क्या आएगा। फिर हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड्स दूंगा, ठीक है, और 30 सेकंड्स में आपको आंसर करना है। यार तुम लोग हंस रहे हो कि सर डिलीट कर दे, अरे हो जाता है यार, चलो कोई बात नहीं, आप तो पढ़ लो, ठीक है। इसे करेंगे। और यहां तक समझ में आया तो थम्स अप कब दोगे, पहले मेरे को ये बताओ यार। तुम लोग थम्स अप देते हो नहीं यार, आ गए सीख गए, भूल जाते हो थम्स अप देना। थम्स अप तो देना चाहते हो ना दिल से, है ना? हाँ बोल दो, थम्स अप दे दो फटाफट से यार। थम्स अप नहीं दी, बिना थम्स अप के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, मजा ही नहीं आएगा। हाँ, ये देखो से कितना दिखाऊं आपको, दिखता रहेगा आराम से, इतने में दिखता रहेगा, राइट। चलो भैया, नंबर 2 हो गया।
नंबर 3 हो गया, ठीक है। ओके, नंबर 4 हो गया, ये हो गया नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये लो दोस्तों, अब मैं दे रहा हूं टाइम, ठीक है। 1.5 मिनट का टाइम लेंगे, 1.5 मिनट में आपको करना है। और इसमें भी देखो, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो ब्लैंक दिया हुआ ना, ए में लिखा हुआ है सीजिंग, अगर ये सीजिंग ही आएगा यहां पर तो आप लगाएंगे नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। अगर ये जो बोल्ड करके और ब्रैकेट में दिया, अगर यही आएगा तो आप नो इंप्रूवमेंट लगाएंगे। इनके अलावा कुछ और आएगा तो आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। यू नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू दैम। कम ऑन, करेंगे 1.5 मिनट में, आपको देता हूं। और 1.5 मिनट में आप इसे पढ़िए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फॉर एवरी क्वेश्चन 30 सेकेंड्स देंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। टाइम्स अप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया, मैंने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखोगे, उसका आंसर करोगे 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, 30 सेकेंड्स में इसका आंसर करो। ओके, 30 सेकेंड्स खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15।
ओके, टाइम्स अप। कर लिया आप लोगों ने अच्छे से ना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, जहां गलती आएगी आप देखना कि गलती क्या करी आप लोगों ने, ठीक है। या तो समझने में गलती होती है या फिर वोकैब में नहीं मालूम तो गड़बड़ होती है। देखो वोकैब तो ऐसी है नहीं कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, आपको नहीं आ रही हो, ऐसी वोकैब नहीं। वोकैब इजी है ना, इस बात से आप अग्री करते होंगे। तो सिर्फ समझने में गड़बड़ हो सकती है, अगर गलत होता है तो आओ जरा से समझते हैं, सब पूरा करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। तो क्या काम करना होता है हमें दोस्तों, सबसे पहले समझना होता है कि क्या कह रहा है, तो हम इसे कहने वाला समझते हैं। इट इज हार्ड टू कन्विंस इजराइलीज, काफी मुश्किल है इजराइलीज को यह समझाना, कन्विंस करना, क्या समझाना, टू चेंज, कि वो बदल जाए। एज इजराइल मार्क्स इट्स 70th बर्थडे, इजराइल अपना 70th बर्थडे मार्क करता है। द इकोनॉमी इज बूमिंग, और उस वक्त इकोनॉमी क्या है, बूम हो रही है उसकी, बूम मतलब बढ़ रही है। बाय डैश द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को डैश करते हुए, रेदर देन ट्राइंग टू एंड इट, कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर रहे हैं, वो डैश कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे, एंड नहीं कर रहे, वो डैश कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे, कुछ डैश कर रहे हैं, दिमाग में बैठा कि कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, वो एंड नहीं कर रहे हैं। ओके, मिस्टर नेतन्याहू हैज केप्ट पैलेस्टीनियन वायलेंस, जो पैलेस्टीनियन वायलेंस है उसको उन्होंने रखा है इन चेक, वो बनाए रखे हुए हैं, व्हाइल गिविंग नथिंग अवे, कुछ भी उसमें अलग कुछ नहीं हो रहा है। ओके, When violence dash, जब वायलेंस डैश होता है, इजराइल्स इमेज सफर्स, तो इजराइल की इमेज भी खराब होती है। तो वायलेंस भी होता होगा तभी इमेज खराब होती है, दिमाग में ऐसे करके लॉजिक गया। ओके, बट नॉट मच, लेकिन ज्यादा नहीं होता। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट्स इट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसे सपोर्ट करता है। एंड अरब स्टेट्स सीकिंग इन डैश, और अरब स्टेट्स कोशिश कर रही है कि वो डैश हो जाए अगेंस्ट आ राइजिंग ईरान, जो बढ़ता हुआ ईरान है, हैव नेवर हैड बेटर रिलेशंस विद इट, जिसके उसके साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे, इजराइल के ईरान के साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ओके, इजराइल इज रॉन्ग, इजराइल गलत है, टू स्टॉप सीकिंग अ डील, कि अगर वो डील नहीं करता है तो इसमें इजराइल गलत है। एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज रॉन्ग, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन गलत है अगर वो डैश करता है द स्टेटस ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम के स्टेटस को अगर कुछ वो डैश करता है। वैसे तो आप में से कई सारे लोगों तो कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, रेगुलरली एडिटोरियल देख रहे हो तो क्या है जेरूसलम, क्या है इसका पूरा का पूरा इशू, बट फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो भी हम इसी से ही समझने की कोशिश करेंगे। बट पैलेस्टीनियंस हैव मेड इट इजी, बट पैलेस्टीनियन ने इसको आसान बना दिया फॉर इजराइल, इजराइल के लिए, टू क्लेम करते हुए क्या, दैट देयर इज नो पार्टनर फॉर पीस, पीस के लिए कोई पार्टनर नहीं है। डिवाइडेड एज दे आर, वैसे ही डिवाइडेड जैसे कि पहले थे, बिटवीन अ टायर्ड नेशनलिस्ट फतेह की तरह, दैट कैन नॉट डैश, जो डैश नहीं कर सकता पीस को, एंड एन इस्लामिस्ट हमर्स दैट रिफ्यूजेस टू डू सो, जो इसे करने से मना करता है। आपको इसको इतना पढ़ने से 50-60% तो गारंटीड समझ में आ गया होगा कि क्या बोला जा रहा है। इतना तो सबको समझ में आया। एक बार जरा अग्री लिखकर मुझे बताओ, अग्री सर इतना हमें समझ में आ गया। सब लोग इतना लिखकर मुझे बताओ, यस सर अग्री, इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब जरा हम इसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमने देखा इट इज हार्ड टू कन्विंस इजरायली, हाँ टू चेंज, इजरायली मार्क 70th बर्थडे, इकोनॉमी बूम कर रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट को डैश कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, सीज कर रहे होंगे। सीज करना तो खत्म करना होता है, यानी सीज लगेगा नहीं, सीज लगेगा नहीं, क्योंकि आगे बोल रहे हैं रेदर देन ट्राइंग टू एंड इट, ये एंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूड का मतलब भी होता है एंड में आना। मोर्न का मतलब आज मॉर्निंग में पढ़ा था, मोर्न दुख प्रकट कर रहे हैं, दुख तो कहीं से नहीं दिख रहा। हैंग कर रहे हैं, हैंग का मतलब उसे रोक के रखें। दूसरा दिया मैनेज, तो ये मैनेज है, बाय मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए, रेदर देन ट्राइंग टू एंड इट, इसे एंड नहीं कर रहे, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए मिस्टर नेतन्याहू हैड केप्ट पैलेस्टीनियन वायलेंस, उन्होंने पैलेस्टीनियन वायलेंस लगातार बनाए हुआ है। क्या करते हुए, उसे मैनेज करते हुए। ऑप्शन नंबर ए में मैनेजिंग आएगा, मुझे बोलो समझ आया कि नहीं। Why we have chosen managing? By managing the conflict, conflict को मैनेज करते हुए, rather than trying to end it, उसे एंड नहीं करो, उसे मैनेज करते हुए बनाए हुए कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, ये बना रहेगा। इससे उन्होंने क्या किया, पैलेस्टीनियन वायलेंस है, इन चेक है, वो रुका हुआ, वो प्रोग्रेस में, मतलब वो लगातार वायलेंस चल रहा है। समझ में आया? फर्स्ट समझ में आया दोस्तों, फर्स्ट समझ में आया है ना, मन वेरी गुड। नेक्स्ट में आ गए दोस्तों, 12th में आ जाओ। आपने कहा बाय मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट rather than trying to end it, Mr. Netanyahu has kept Palestinian violence in check while giving nothing away. When violence, जब वायलेंस होता है तो इजराइल की इमेज सफर करती होगी। वायलेंस होगा तो वायलेंस होना मतलब when violence erupts, सही तो है। When violence erupts, वायलेंस एरप्ट होता है, वायलेंस एंड होगा तो इमेज थोड़ी खराब होगी, इमेज अच्छी होनी चाहिए, बट इमेज सफर कर रही है कब, जब वायलेंस होता होगा। होना मतलब एंड नहीं, फिनिश का मतलब भी एंड होता है। डेस्टाइन लिखा है, डेस्टिनेशन होता है,
डेस्टिनेशन पर पहुंचना, डेस्टाइन गलत है, कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्टिन्यूस होने से कुछ नहीं होगा। जब वायलेंस होता है, वायलेंस एरप्ट होता है, तो सिंपल हो गया, व्हेन वायलेंस एरप्ट्स इजराइल्स इमेज सफर्स। पॉइंट समझ में आया? मुझे बोले जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सब लोग मुझे बोले जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल की इमेज सफर करती है बट नॉट मच, लेकिन ज्यादा सफर नहीं करती है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट करता है एंड अरब जो स्टेट्स हैं सीकिंग एन अलाय, वो कोशिश कर रही कि अलाय बन जाए। अलाय का मतलब गठबंधन हो जाए, दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो जाए अगेंस्ट राइजिंग ईरान, क्योंकि दूसरा राइजिंग ईरान बढ़ रहा है। हैव नेवर हैड बेटर रिलेशन विद इट, जिसके साथ अच्छे रिलेशन कभी नहीं रहे, तो लोग चाहेंगे इससे दोस्ती कर लें। बात तो सही है, दोस्ती कर ले तो करेक्ट तो है अलाई, क्या दिक्कत है? करेक्ट तो है अलाई। फिर से यानी कि यही आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। एनिमी होता है दुश्मन, दुश्मनी, इनजस्टिस करने की कोशिश करेंगे। कोई वो जज वगैरह नहीं हो रहा है, किसी के साथ क्रूरता नहीं कर रहे हैं, वो बस कोशिश कर रहे हैं कि अलाय हो जाए, अलाय हो जाए, सब लोग एक साथ हो जाए अगेंस्ट ईरान। दूसरा दे एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब भी होता है किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, दैट इज एनिमोसिटी, है ना, किसी के खिलाफ एनिमोसिटी। अगला दिया इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी का मतलब जिसके पास पावर हो प्रेजेंट में, कहते हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। इनकम्बेंसी का ये मतलब विच हैज नो रिलेशन एट ऑल, अगेन नो इंप्रूवमेंट, यानी कि अलाई वुड बी द राइट वन। क्या बन जाएगा? अरब स्टेट सीकिंग एन अलाई, वो अलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट आवर राइजिंग ईरान, हैव नेवर हैड बेटर रिलेशंस विद इट, जिसके साथ कभी भी रिलेशन बढ़िया नहीं रहे हैं। समझ में आया? बोले जी सर समझ में आ गया, डन। एक बार सब लोग मुझे बोले जी सर समझ में आ गया, डन डन डन। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14। इजराइल इज रॉन्ग, इजराइल गलत होगा टू स्टॉप सीकिंग अ डील, अगर इजराइल ये डील नहीं लेता है तो। एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज रॉन्ग, और ये गलत होगा क्या करने के लिए? टू हॉल्ट द स्टेटस ऑफ जेरूसलम, अगर ये जेरूसलम के स्टेटस को हॉल्ट करता है, हॉल्ट करना मतलब रोकना, कैसा हॉल्ट करने का कोई लॉजिक है? प्री जज करता है, प्री जज का मतलब अगर आप पहले ही जज कर लेते हैं बिना किसी अलाई के, बिना किसी डिस्कशन के, तो गलत हो जाएगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अगर इजराइल कब गलत है? अगर वो डील नहीं लेता है तो, क्योंकि पीस होनी बहुत जरूरी है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए गलत है अगर वो जेरूसलम के स्टेटस को प्री जज कर लेता है, पहले ही डिफाइन कर लेता है, डिस्कशन होके उसके बाद ही होना चाहिए। तो अगर वो डिफाइन करने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि डिफाइन कर रहा है, वो डेफिनेशन देना डिफाइन होता है, टेल मतलब बताना होता है, कॉन्क्योर मतलब किसी के ऊपर आपने हमला किया, अब आपने वहां जीत हासिल कर ली, जीत हासिल करना कॉन्क्योर हो जाता है, और बाकी हॉल्ट का मतलब तो रोकना होता है। तो प्री जज करेगा अगर, तो फिर ये ना गलत हो जाएगा यूएस। यूएस तब गलत होगा अगर प्री जज करेगा। ये लॉजिक्स बता रहे हैं, लॉजिक्स कि क्यों गलत हो जाएगा। वो तब गलत हो जाएगा अगर प्री जज कर लेगा स्टेटस ऑफ जेरूसलम को, बट पैलेस्टीनियंस हैव मेड इट इजी, इन्होंने इसे आसान बना दिया फॉर इजरायली टू क्लेम दैट देयर इज नो पार्टनर फॉर पीस, पीस के लिए कोई पार्टनर नहीं कर लेंगे हम, डिवाइडेड एज दे आर बिटवीन अ टायर्ड नेशनलिस्ट फतेह दैट कैन नॉट डैश, जो कि डैश नहीं कर सकता पीस को। पीस को क्या किया जाता है? पीस डिलीवर की जाती है, हमेशा याद रखो पॉइंट। आप पीस किसी को प्रोवाइड नहीं करते, यू डिलीवर पीस। आप पीस स्थापित करते हैं, आप पीस देने की कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए रखें, तो वो आप डिलीवर कर रहे होते हैं। यू डिलीवर पीस, you deliver terrorism, you deliver what you are giving basically, actually आप किसी को कुछ नहीं दे रहे, मैं आपको पेन दे रहा हूं, मैं इधर ना, so that is the thing, आप डिलीवर लगाएंगे। प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, इंपैरल का मतलब होता है खतरा, वो नहीं हो रहा, बीट का मतलब होता है मारपीट, वो आपका बीट वो नहीं आएगा। दैट कैन नॉट डिलीवर पीस, जो पीस डिलीवर नहीं कर सकता, एंड एन इस्लामिक समझ दैट रिफ्यूजेस टू डू सो, और उसने भी रिफ्यूज कर दिया इसे करने से। नाउ टेल मी दोस्तों, दिस इज अबाउट द क्लोज टेस्ट। कैसा लगा आपको क्लोज टेस्ट? आपको अगर डर लगता नहीं क्लोज टेस्ट नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, होगा क्यों नहीं होगा? होगा। समझ में आया? 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए, डेली छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप डेली आपको आगे बढ़ाना होगा। सही बात है ना? 15 क्वेश्चन हो गए, अपने 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन आज हो जाएंगे, 320 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे फिर हम आज। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मुझे पहले आपको लाइक बटन में प्रेस करके मेरे को बताओ, जी सर हमें समझ में आ गया। मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, अच्छे समझ में आ जाए, बढ़िया सीख जाए। आप सीख जाओगे, दैट इज द थिंग। मैं सक्सेस हो गया अगर आप सीख गए तो मुझे जरूर बताओ, जिसको जो दिक्कत आई वो भी बताना। और आप सब लोग 9 बजे 9 AM
टाइम से, एग्जैक्ट टाइम से आया करो, एग्जैक्ट। लाइव क्लास डेली होती है, डेली आया करो टाइम से, ठीक है। 5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको करेंगे, इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। और हाँ, आज 4 PM क्लास होगी, आज शाम को 4 PM क्लास होगी अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में हम डेली टेस्ट भी ले रहे होते हैं, यहां हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वहां हम डेली टेस्ट ले रहे होते हैं। तो वो टेस्ट आपको जरूर देना है, वो टेस्ट आपको बताता है कि आपने जो पढ़ाई करी वो कितना अच्छे से आप सीख पाए हो। वी विल कवर 320 क्वेश्चंस टुडे बाय द एंड ऑफ द सेशन, और फिर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। हाउ मच यू गेन, ऐसा तो नहीं सिर्फ पढ़ लिया ऊपर से निकल लिया, ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जो आपने थम्स अप मुझे दिया। 1000 थम्स अप होने में थोड़े से कम है, 1000 कर दो, मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन, लो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उनके क्वेश्चन के आंसर करेंगे 30 सेकंड्स में। ये आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कम ऑन लेट्स डू इट। विद इन 30 सेकंड्स आपको करना है, कम ऑन दोस्तों, बताएं। ओके, टाइम्स अप। हाँ, दे हैव डिसाइडेड टू गो अहीड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेंगे एंड इंप्लीमेंट करेंगे विच वॉज डिस्कस्ड, जिसको डिस्कस किया गया था एट लास्ट मंथ्स कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। जिसको डिस्कस किया गया था या जो डिस्कस किया गया था। वी हैव डिफरेंस, जब हम विच लगाते हैं दैट मीन्स एक कोई टर्म है, कोई चीज है, उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये हम एक पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं है ना, इंप्लीमेंट कोई पर्टिकुलर वर्ड है ना, गो अहीड है ना, कुछ और है। ये पूरी की पूरी बात है। दे हैव डिसाइडेड टू गो अहीड एंड इंप्लीमेंट। उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, क्या यहां लिखा हुआ है? इज इट रिटन ओवर हियर? नॉट एट ऑल। What was decided, not written. That means which was discussed गलत है, इसकी जगह आना चाहिए what was discussed, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट था ही नहीं वो। They have decided, उन्होंने डिसाइड किया है to go ahead and implement what was discussed, जिसको डिस्कस किया गया था at last month's conference in Chennai. पॉइंट समझ में आया? लास्ट मंथ्स कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। अब समझो एक मेरी बात, हमें कैसे पता चल रहा है? विच तो दोस्तों हम तब लगाते हैं जब विच आपका रिलेशन बता रहा हो उससे पहले वाले वर्ड का। कौन से वर्ड का रिलेशन बता रहा है यहां विच? बताओ, क्या इंप्लीमेंट का रिलेशन बता रहा है या अहीड का बता रहा है? नॉट एट ऑल, दैट इज वाई विच गलत हो जाएगा, वॉट आएगा। क्या ये सबको समझ में आया कि हमने वॉट लगाया तो क्यों लगाया? मतलब ऐसे इलॉजिकली नहीं, वी मस्ट हैव सम लॉजिक्स, उसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन 17th। कोई डाउट हो मुझे दोस्तों जरूर बताना, जो लोग इसे रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग भी बता देना, रिकॉर्डेड में कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है? तड़ी ओके, टाइम्स अप। मनीषाज 3 चिल्ड्रन, मनीषा के 3 बच्चे सनी, वीर और मयंक आर टैलेंटेड, ये टैलेंटेड है, बट लेकिन जो लेटर है वो एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट होना मतलब वो एक्सेल करता है, एक्सेल्स, एक्सेल वर्ब है, एक्सेलेंट एडजेक्टिव है, एक्सेलेंट है अदर टू से। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो बाकी 2 से जो बाद वाला है वो एक्सेलेंट है, तो बाकी 2 में ना आप कभी ये नहीं लिख सकते द लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो बाद में किसके बाद की बात करेंगे? सनी के बाद की बात करें या वीर के बाद की बात करें, विच इज नॉट लॉजिकली करेक्ट, जो आपका रॉन्ग हो जाए क्योंकि आप एक्यूरेट नहीं बता पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लेटर नहीं लगाते हैं। लेटर सिर्फ हम तब लगाते हैं जब 2 हों। अब फॉर एग्जांपल सनी और वीर होते तो सनी के लिए लग जाता है ऐसे दी फॉर्मर, तो पता चल जाता पहले वाला, और वीर के लिए लग जाता दी लेटर यानी कि बाद वाला। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जब 2 होते हैं तब हम लगाते हैं पहले वाले के लिए दी फॉर्मर और बाद वाले के लिए दी लेटर। लेकिन 2 से ज्यादा जब हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो पहले वाला हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट। जब 2 से ज्यादा हो जाते हैं और पहले वाले की बात करते हैं तो हम लगा देते हैं दी फर्स्ट वन ऐसे करके,
और उसके बाद आखिरी वाले के लिए लगाते हैं द लास्ट वन, बस बीच वाले के लिए कुछ नहीं लगाते, बीच वाले के लिए उसका नाम लिख दो बस, बहुत है, समझ गए, ऐसे करके यूज करते हैं। अब वही पॉइंट यहां पर आया, उसके हिसाब से देखोगे तो क्या लगाओगे, द लास्ट वन आपका बच रहा है, द लास्ट वन एक्सेल्स, करेक्ट है, लेटर लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, द लास्ट वन है लेकिन ये एक्सेल है, एस नहीं लगा हुआ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया, वाई ए इज द राइट आंसर। और जो भी आपको यहां पर एक भी वर्ड हो तो वो बता देना, ठीक है। डन, परफेक्ट है, बढ़िया। सब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। तुम लोगों की जुगाड़ हो जाए एक दूसरे से तो बता देना, मैं बधाई देने आ जाऊंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों के मम्मी पापाओं को लेके। ये अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो टैगलाइन याद कर ली क्या, सिलेक्शन मिले मिले या ना मिले, ऑनलाइन क्लास लेंगे तो कनेक्शन जरूर मिल जाएगा। है कनेक्शन ढूंढ रहे हो, ए लड़के लड़कियों सुधर जाओ, सुधर जाओ बेटा, टीम देख रही होगी ब्लॉक मार देगी तुम लोगों को। अरे अलग ही लेवल पे चल रहा है जी। यही लोग हैं जो कहते हैं कितने साल से तैयारी कर रहे हो, सर 8 साल होगा तैयारी करते हुए। तैयारी नहीं कर रहे थे तुम, क्लास में तो आते थे, 8 साल से जब जुगाड़ में लगे हुए थे, सब जुगाड़ में लगे हुए हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि लड़का जुगाड़, लड़का लड़की दोनों जुगाड़ में लगे हुए हैं। ओ भैया देख लेना वो लड़की की आईडी से लड़का ना हो, हाँ तुम्हारी जुगाड़ सही सही सेट हो जाएगी। है तुम लोगों के मम्मी पापा के पास खबर जानी बहुत जरूरी है, सब बर्बाद कर दिए। और मार पड़नी भी बहुत जरूरी है, मार नहीं पड़ेगी तो पता कहां चलेगा। और जुगाड़ हो जाए किसी की तो मेरे को बता देना, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कर रहा हूं, कल केक काटा था, तुम लोगों के लिए भी केक काट देंगे, ठीक है। करो बेटा, आंसर करो तुम। चलो टाइम सर। कितने मक्कार लोग हैं, क्या कह रहा है सर आप अपनी जुगाड़ भी ढूंढ लो। तो तुम बेटा, तुम्हें तो कुटाई होनी चाहिए नालायकों, बहुत ज्यादा कुटाई होनी चाहिए तुम लोगों की, हैं सुधर जाओ। ही गैदर्ड करेज, उसने करेज इकट्ठा किया। हाँ का करेज इकट्ठा, करेज का मतलब साहस, साहस इकट्ठा किया। एंड रश टू दी ब्लास्ट साइट, और ब्लास्ट साइट में भागकर वो गया टू सेव हिज कॉलीग, अपने कॉलीग को बचाने में। तो जब हम कहते हैं ब्लास्ट साइट यानी एक वो जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट तो ठीक है बट ये वाला साइट नहीं होता। इस साइट का मतलब तो निगाह होती है, नजर होती है, नजर। ये तो वो साइट है, आई साइट, आई साइट, वो साइट जो जगह की बात होती है वो SIT साइट होता है, वो SIT साइट होता है। यानी वो देखो ये हुआ ब्लास्ट साइट टू सेव, है ना। ये साइट नहीं होगा, ये इनटू है, ये साइट नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन, मुझे बोले जी सर डन, परफेक्ट है, बढ़िया। आओ 18 सीख गए। क्वेश्चन नंबर 19 फॉर योर होमवर्क, देख लो जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर योर होमवर्क, देख लो जरा। आंसर करोगे, इनके सबके आंसर्स ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो सबके आंसर्स यहाँ PDF में ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। PDF में अपलोड कर दूंगा, इसकी भी पुरानी वाली भी कर लेना, उधर पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ, और यहाँ शाम को मिलेंगे दोस्तों हम 4 बजे। अब स्पेशल क्लास कैसे होगी बहुत ध्यान से सुनो, और ये काम अभी क्लास के तुरंत बाद खत्म होते ही करना। क्या करना है आज की स्पेशल क्लास के लिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, नंबर 1 स्टेप, ठीक है। आपने ये किया, उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। वहां पर आपका गोल है बैंक एग्जाम, आपने गोल सेलेक्ट किया। मेरा नाम ढूंढना दोस्तों विशाल परिहार। कितने लोग आएंगे आज शाम को 4 बजे, मुझे यस सर बोल दो, ठीक है। मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, आज अभी क्लास के तुरंत बाद कर लो। ये मेरी प्रोफाइल मिलेगी, मुझे दोस्तों फॉलो कर लेना। फॉलो करके जब आप मेरी प्रोफाइल में आओगे तो आपको टैब मिलेगा, एक जगह लिखा होगा प्लस, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां लिखा होगा स्पेशल।
तो स्पेशल के क्लास में आओगे तो सेशन आपको दिख जाएगा, सेशन को एनरोल कर लेना, ठीक है। शाम के 4 बजे टेस्ट होता है, उसे एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए कोड मांगेगा, आप ये कोड लगाना AVP10, ये आपका इनवाइट कोड है, ठीक है। एनरोल हो जाएगी आपकी क्लास। बस आज शाम के 4 बजे मिलेंगे, आधे घंटे का टेस्ट करेंगे वहां पर, ओके। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग जो पूछ रहे थे सर बेसिक से कोई बैच है, बेसिक से प्लान करने के लिए, आज जैसे मैंने पूछा ना, यूट्यूब पर तो हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते जाएंगे, साथ के साथ अनअकैडमी प्लस पर हम बेसिक पढ़ रहे होते हैं विद द कॉन्सेप्ट्स, एंड यहां पर हम कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द क्लासेस हम आगे बढ़ रहे होंगे। दैट इज ओनली द पॉइंट, और यही हमारी अप्रोच है। अब इस अप्रोच के हिसाब से आप क्या करोगे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड हमें जैसे ही आओगे ना, गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो ऐसे स्लाइड आपको दिख रही होगी, और हर महीने की जो फी है ना, इसकी फी में आपको एक काम करना है, यही कोड लगाना है रेफरल कोड की जगह। जब ये रेफरल कोड में लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली हर किसी फी में 10% ऑफ हो जाएगा। आपने चूज किया 12 महीने का प्लान, आपने यहां पर सेलेक्ट करके कर लिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हो गया, डन हो गया। अब सब्सक्रिप्शन लेने से बेनिफिट ये है कि बैंक की सारी क्लासेस आपको मिलती हैं, नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंग्लिश, ये सारी क्लासेस होती है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। एंड सिर्फ एक ही टीचर्स की नहीं, सारी टीचर्स की कंप्लीट बैंक सब्सक्रिप्शन है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, देन एवरीथिंग इज इन योर हैंड, आप अपने हिसाब से पढ़ो। अब करना क्या है, अभी आपने मेरी प्रोफाइल में आओगे, इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूं। अभी तो ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं कई सारे, आपको आओगे मेरे में तो बैचेस आपको दिखते जाएंगे, पढ़ते जाओगे तो किसी में भी उल्टा सीधा पढ़ना नहीं। बेसिक से पढ़ने के लिए 25 तारीख से 25 अगस्त से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का बैच आ रहा है। टाइमिंग लिख लो उसमें, मेरी टाइमिंग तो दोस्तों 3:15 पर है, ठीक है। अरुण सर की टाइमिंग है, कंफ्यूज हो सकता हूं मैं, तो रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूं, देखकर ही बता दे रहा हूं आपको, तो सबकी टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगी, किसकी टाइमिंग कब कब है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिटी रहेगी। लिखो जरा, टाइमिंग लिख लो, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपको अलग से इंडिविजुअली हम इसे कर भी देंगे। 11:15 AM यहां से मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है। इंग्लिश दोस्तों 3:15 PM, ठीक है। रीजनिंग 1 PM। 11:15 से 12:15 पढ़ोगे, ठीक है। 12:15 इसलिए रखा है कि आगे 15 मिनट भी डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा भी क्लास हो जाती है। सेम एज 3:15 से ऐसी होगा, सेम एज 1 से 2 भी ऐसा होगा, तो आपको हर क्लास के बीच में गैप मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप पढ़ोगे। सो दिस इज फॉर यू, यहां पर आप इसे पढ़ोगे। इसके अलावा दूसरी चीज, जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो ये बैच आपका शुरुआत हो रखा है और ये आपका जाएगा पूरा का पूरा 8 अक्टूबर तक, 9 को क्योंकि एग्जाम है PO का। दूसरा, इसी के साथ साथ जब आप सितंबर के महीने में आएंगे ना 8 सितंबर, तो इसी के साथ इसी का ही एडिशन और हम लेकर आएंगे। इसी का एडिशन सुनो जरा, ये अलग है, साथ में एडिशन भी, एडिशन और कराएंगे क्योंकि तब तक आप कुछ सीख जाओगे। एडिशन में दोस्तों DI को लेकर, मैथ्स में DI को लेकर 2 PM रहेगा, ये एडिशन है, एडिशन। उसके बाद रीजनिंग में है आपका सीटिंग एंड पजल, स्पेशल इसी को लेकर, ठीक है। इसका टाइमिंग है दोस्तों 4 PM। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट, और होगी इसकी प्रैक्टिस इंग्लिश में, ये होगा दोस्तों 12:15 PM। तो ये आपका एडिशन होगा। ये एडिशन हम कैसे बता रहे हैं, आप जब पहले पढ़ रहे होंगे, ऐसे अभी मेरे पास इमेज नहीं है ना, क्योंकि कल ही से पूरी प्लानिंग कर रही है, तो आज आपको इमेज बना के पूरा बता देंगे। ये पढ़ा आपने, इसके साथ में हम आपको वो लेकर आएंगे, बट ऐसे नहीं कि एकदम से कुछ भी पढ़ो, साथ के साथ हम साथ में भी पढ़ाते, लेकिन साथ में नहीं, पहले आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो बढ़िया अच्छा खासा आपके सामने बढ़िया से पढ़ो, मजबूती से पढ़ो। जब आप आना सब्सक्रिप्शन ले लेना, सब्सक्रिप्शन मैंने बताया कैसे कैसे लेना है, एंड यू गॉट द आंसर, कैसे करके सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे बताना, सर ये दिक्कत आ रही है, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, है ना। चलो ये आप काम करेंगे। बाकी अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट होता है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आप ही के लिए, AVP10 इस कोड का इस्तेमाल करके एनरोल कर लेना। प्राइजेस काफी सारे, जीतते जाओ सीखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज शाम को 4 बजे मिलेंगे अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो कर लेना। शाम के 4 बजे की क्लास अनअकैडमी स्पेशल पर होगी, आके सीखो, देखो कितना आपने टेस्ट में दम है। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।